अथाष्टादशोऽध्याय प्रलंबासुर उद्धार। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। तत् कृष्ण परिवृत यतिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानोन्यावेश व्रजङ्गोकुलमण्डितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। व्रजे क्रीडितो रेम गोपालक्षत्नुमयया विष्णुनामर्थुरभवन् प्रियाक्षरीणाम्। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी, यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। तच वृंदावन गुण वसंत एव लक्षिता यत्रास्ते भगवान साक्षात् रामेण सह केशवः। परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। यत्र निर्जर निर्ह्लाद निवृत्त सोनझलिकम् अश्वत्थचित्कर्जेश द्रुममण्डलमण्डितम्। झींगरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयां उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नंदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए कलहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। नयत चंदांशो रवि तुलबणा पूरा संसादो लेखम च त्रिलहती। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलियों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। वनं कुसुमितं श्रीमन्नदक्षेत्र मृगद्विजं गायन् मयूरभ्रमर कोकिलसारसम्। उन वन में वृक्षों की पात फूलों से लग रही थी। जहाँ देखिए वहीं सुंदरता फूटी हरे पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे थे। कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं भौरे गुंजान कर रहे हैं। कहीं कोयले कुहक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छिड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान बल संयुतः ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उनमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली और पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और ग्वाल वालों ने नवपल्लवों, मोर पंख की गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि से संगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताड़ ठोकर कुश्ती लड़ने लगा और किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। कृष्ण से नृत्य के चित वादयन वेणुपाणि तलय संसरता परे।
जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी और सींग बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। उपजति प्रतीक्षण देवा गोपाल रूपिणः हे गिरे कृष्ण रामाच नट एव नट नृप। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हुए वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम जी और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। रामायणं क्षेप आस्फुटन विकर्षणः विक्रीडतुर्नियुद्धेन पगपक्षधरोपचेत्। गंगाली अलकों वाले श्याम और बलराम जी कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, धूमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक हान जाने की इच्छा से कूदते, कोड़ी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते और तो कभी ताल ठोंक ठोंक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। क्वचिन् नृत्यत्सु चान्येषु गायको वदको स्वयं प्रशंसतु महाराज तदु साध्वितिवादिनो। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सींग आदि बजाते और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कर उसकी प्रशंसा भी करने लगते। क्वचित् बिल्मे क्वचित् कुम्भ क्वचामाल कुमसुभि अस्पृश्येन त्रिबन्धाद्य क्वचिन् मेघ खगे भया। कभी एक दूसरे पर बेल जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए ये बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कभी मेढकों की तरह पुदक पुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते, कभी किसी राजा की नकल करने लगते। एवं तालोक सिद्धांग पिनाभिचेरु तुर्वने तद्रेद्रोहि कुंजेषु काननेषु सरसु च। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। पशुचारयतो गोपद्वने राम कृष्ण योगी उपरूपे प्रलम्बो गाढसुर सज्जिचया। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालाओं के साथ उस वन में गौवें चरा रहे थे तब ग्वाल के वेश में प्रलम्ब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले आऊं। भगवान सर्वदर्शनः अन्विमोदत तत्संख्यं पदं तस्य विचिन्तयन्। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किसी युक्ति से इसका वध करना चाहिए। तद्रुपहूय गोपालान् कृष्णं प्राह विहारवे ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। कृष्ण संघटि नह केचि दासनाम से चातुरी। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से बहुत सारे खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों पर अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता और हारने वाला दल ढोता था। चारयन्तश्च गोधनं भाण्डिरकं नामवटं जगमुः कृष्ण पुरोगमः। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। राम संघटिनो यर्हि श्रीदाम विशुभादयः त्रिनयं जयेन स्थानो कृष्ण दयनतो।
परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वालवालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। वह कृष्ण भगवान श्रीरामानं पराजितं वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो मुहुरीसुतम्। हरे वे श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। अवेशह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन्तृतातरं प्रागवरोहाणतः परम्। दानव पुंगव प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा। अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। समुद्वहं धरणी धरेन्द्र गौरवं महासूर विगत त्रयो निजम्बतु स आसीत पुरट परीक्षद पाभो तरेत मनुरूप दीवाणी वाम्बुनः। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलम्बासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। निरीक्ष तत्त्वपुर नमाम्बरे चरण प्रदित दिग्भ्रीकोटि अटोग्रदंष्ट्रकम् ज्वलक्षेकं कटक किरीट कुण्डल त्रिशतोत्तम हरधर ईषद त्रसत्। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं और ढालें बहुत तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उनके लाल लाल बाल इस प्रकार बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से यह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए। विहाय साथ वृषान क्षीरसि प्रेमेण पुष्टिना सुराधिपुंगीर्विवज्रब्रह्मसा। परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए वैसे ही यह शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुख से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी बड़ा बलशाली थे। जब ग्वालवालों ने देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुर को मार डाला तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वालवालों का चित्त प्रेम से विह्वल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इसी भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। पापे प्रलम्बे निहते देवः परम निर्वृतः अव्यवर्षन् बलमान्य अशंसु सदुसात्विति। प्रलम्बासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे।
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बवधो नामाष्टादशो अध्यायः।